करंट सेंसिंग रजिस्टर जिसका डिनोटिंग लेटर है CS। मेन पावर आईसी, सेकेंडरी पावर, DC टू DC, चार्जिंग आईसी, किस किस फ़ोनों में कनेक्शन कौन कौन सी आईसी से होता है। और ये CS दो लाइनों में मिलता है, प्लस और माइनस, यानी दो लाइंस होती हैं, कैटेगराइज किया गया है प्लस और माइनस में। वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार एक इन्फो की यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। चार्जिंग सेक्शन में आज हमें एक फिर से नया पॉइंट लेकर आए हैं जिसका नाम है करंट सेंसिंग रजिस्टर या करंट सेंसिंग की प्लस और माइनस लाइन। इसकी रिपेयरिंग में क्या भूमिका है और इसका किस किस फ़ोनों में कनेक्शन कौन कौन सी आईसी से होता है और ये किस लाइन में मिलता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करंट सेंसिंग रजिस्टर जिसका डिनोटिंग लेटर है CS, और ये CS दो लाइनों में मिलता है, प्लस और माइनस, यानी दो लाइंस होती हैं, कैटेगराइज किया गया है प्लस और माइनस में। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक सर्किट ओपन कर रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है CS माइनस CS प्लस। अब ये किसी भी आईसी में मिल सकता है, मेन पावर आईसी, सेकेंडरी पावर, DC टू DC, चार्जिंग आईसी, किसी में भी। आपको ढूंढने की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इसके आइडेंटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि ये दिखने में कैसा होता है, कैसे चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि इसका कनेक्शन कहाँ से होता है। तो ये देखिए CS प्लस माइनस की लाइन है और ये बैट प्लस माइनस की लाइन है, यानी बैटरी की प्लस माइनस की लाइन है। तो आपको इसको इग्नोर करना है, CS प्लस माइनस देखना है। अब इन लाइनों में क्या लिखा हुआ है, VBAT चार्जिंग आउट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, VBAT मीन्स कि बैटरी की प्लस लाइन और चार्जिंग आउट मतलब चार्जिंग आईसी की आउटपुट लाइन। तो दोनों तो एक ही होती हैं। तो हाँ, यही बात है कि दोनों के बीच में ये रजिस्टर लगा होता है, करंट सेंसिंग रजिस्टर। इवन जब आप मल्टीमीटर से ये दोनों लाइनों को चेक कर रहे होगे, रजिस्टर को चेक कर रहे होगे, तो वो आपस में बीप देते हैं। तो हमें ये देखना था कि ये लाइनें कहाँ से कनेक्ट हैं। तो ये लाइनें कनेक्ट हैं बैटरी के प्लस से, यानी बैटरी की प्लस लाइन में ये CS लगा होता है और CS के दोनों सिरे कहाँ से जुड़े होते हैं, किसी आईसी से। तो देखिए ये जो आईसी है, इस आईसी की 61 बॉल से और 73 बॉल से कनेक्शन है। अब इस आईसी का हम नाम भी देख लेते हैं कि आईसी है कौन सी। तो ये आईसी है सेकेंडरी पावर आईसी जिसका नाम है PMI 8952। ये आईसी है, मार्केट में इस नाम से ये मिलेगी। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये बैटरी कनेक्टर है, इसकी प्लस लाइन में ये CS लगा हुआ है। इसकी वैल्यू होती है 1 ओम से कम, और हमारा जो मल्टीमीटर है वो 1 ओम से कम वैल्यू नहीं दिखा सकता। अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है तो इसके लिए हम मिली ओम मीटर का यूज़ करते हैं, जो कि मल्टीमीटर के ब्लॉक में लगता है आगे, मिली ओम मीटर। तो उससे इसकी वैल्यू चेक होती है। ये हमेशा 1 ओम से कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 ओम, इतना कम भी हो सकता है। अब होता क्या है, PMI ही चार्जिंग आईसी है। तो जब PMI चार्जिंग आईसी है तो उसने क्या किया, बैटरी को चार्ज करने के लिए 3.7 से 4.2 वोल्ट आउट किया। तो आउट करने के रास्ते में ये CS लगा हुआ है और बैटरी चार्ज होने के लिए वोल्टेज पहुंच गए। जो बीच रास्ते में CS लगे हुए हैं, इसके दोनों साइड से सप्लाई फिर से PMI में जाएगी, क्योंकि PMI उस समय किसका काम कर रही है, सेकेंडरी पावर आईसी का।
और जिस समय बैटरी को चार्ज कर रही है उस समय उसका कौन सा सर्किट काम कर रहा है, चार्जिंग रेगुलेटर आईसी का। और जिस समय ये करंट को सेंस कर रही है, करंट को सेंस मतलब इधर इस आईसी की करंट को सेंस करेगी, इधर बैटरी की करंट को सेंस करेगी, दोनों की करंट के डिफरेंस को पीएमआईआईसी को बताएगी। तो ये जो है आपका, ये कितने ओम से कम का है, 1 ओम से कम का। तो जिसमें पीएमआई लगी होती है इसमें ये किस नाम से मिलेगा, इसमें मिलेगा करंट सेंसिंग पॉजिटिव और निगेटिव लाइन से, यानी यहाँ पे बॉल मेंशन होगी कि किस बॉल से जुड़ा होगा। अगर पीएमआई 8952 है तो हर फ़ोन में उसी बॉल से इसका कनेक्शन होगा, ये श्योर होता है। तो ये आपका एक कनेक्शन है। दूसरा, अगर ये बीप ना दे तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इसमें जंपर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो लाइन जाती है, ये लाइन जाने के बाद ये दोनों लाइनें फ्यूल गेज को एक्टिवेट करती हैं, जिससे कि फ्यूल गेज एक्टिवेट होकर परसेंटेज बढ़ाए। तो अब हम नेक्स्ट सर्किट देखेंगे, उसमें CS का कनेक्शन कहाँ से है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने सर्किट आपको दिखाया था उसमें PM और PMI लगी थी, तो CS का कनेक्शन किससे था, PMI से। अब हम जो सेक्शन दिखाने जा रहे हैं, जो सर्किट लेकर आए हैं, वो मीडियाटेक का है। तो मीडियाटेक में क्या होता है कि ये देखिए CS पॉजिटिव और निगेटिव 2 लाइनें हैं, और ये जो 2 लाइनें हैं ये किस IC से कनेक्ट हैं, ये IC है ये IC है आपकी MT6357, यानी मीडियाटेक IC है। और अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले बोला कि करंट सेंसिंग की जो लाइन होती है वो किस लिए होती है, फ्यूल गेज को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे कि वो परसेंटेज को बढ़ा सके। तो देखिए इस IC के अंदर बहुत सारे सर्किट हैं, आइसिंग सर्किट है, गेज सर्किट है, लेकिन CS किससे जुड़ा हुआ है, गेज वाले सर्किट से जुड़ा है। किसी किसी में ये गेज IC अलग से भी होती है, और किसी में ये गेज IC, फ्यूल गेज IC पावर IC के अंदर होती है। तो ये देखिए CS पॉजिटिव निगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, MT, ये जो आपका है पावर IC, इस पावर IC के MT6357 इस पावर IC के गेज सर्किट से जुड़ा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, 0.01 ओम का रजिस्टर है ये CS रजिस्टर, और इसका कनेक्शन कहाँ से है, बैटरी कनेक्टर से। ये देखिए 5 और 8 पिन से, बैटरी कनेक्टर 8 पिन से है, टोटल ये जुड़ा हुआ है 5 और 8 पिन से। ये देखिए VBAT लाइन है, क्योंकि करंट सेंसिंग रजिस्टर के अलावा और भी कंपोनेंट इस लाइन में लगे होते हैं। तो आपने PMI वाला सर्किट देखा, MT पावर IC वाला मीडियाटेक का देखा, अब हम थर्ड सर्किट लेकर आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने सर्किट ओपन किया है इसमें करंट सेंसिंग रजिस्टर है ही नहीं, जबकि इसमें भी PMI लगी है। देखिए ये PMI लगी हुई है 632, और इसमें करंट सेंसिंग नहीं है, क्योंकि अगर करंट सेंसिंग होता तो CS लिखा होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है VBAT सेंस पॉजिटिव और VPAC सेंस माइनस। तो ये कैसे सेंस करेगा, फ्यूल गेज को कैसे एक्टिव करेगा, तो कंपनी वालों ने बैटरी के प्लस से एक सेंस लिया है और एक बैटरी के माइनस से लिया है। तो ये भी आपके लिए एक नया पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्किट। हर टेक्नोलॉजी है जिसमें पहले सिर्फ एक पावर लगती थी, उसके बाद 2 पावर आने लगी। तो 2 पावर में पहले PMI आई थी, फिर PM में आया था, जैसे फॉर एग्जांपल PM 660, दूसरा PM 660L। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। सर्किट में PM 660 पावर IC लगी है, ये बैटरी कनेक्टर है, इसमें करंट सेंसिंग रजिस्टर नहीं है। अगर होता तो CS प्लस माइनस की लाइन होती। तो इसमें देखिए VBAT कनेक्टर V सेंस प्लस, और साथ में VBAT कनेक्टर V सेंस माइनस। तो जो प्लस और माइनस सेंस की लाइनें हैं, तो ये कहाँ से कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट है आपकी जाके मेन पावर से, यानी PM 660 से। ये प्लस और माइनस की लाइन कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, ये U600, ये तो लेआउट नंबर है, PM 660।
ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन है आईसी का नंबर। तो रिपेयरिंग करते समय इन्हीं बातों का ध्यान देते हैं कि कब कौन सी आईसी हमें रिवॉल्व करनी है, चेंज करनी है। पता चला PM 660 से प्रॉब्लम थी और बदल दी हमने PM 660L, तो ये दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो हमने सर्किट ओपन कर रखा है इसमें BQ आईसी भी लगी है, फ्यूल गेज आईसी भी अलग से लगी हुई है। तो इसमें ये करंट सेंसिंग रजिस्टर भी लगा हुआ है 0.01 ओम का। तो इसका कनेक्शन किससे है? फ्यूल गेज आईसी से। सामने आपको नोटिस हो रहा होगा फ्यूल गेज आईसी की C1 C2 बॉल से। और ये दोनों कनेक्ट कहाँ से होंगे? बैटरी के प्लस से। तो ये आपका करंट सेंसिंग रजिस्टर फ्यूल गेज आईसी से लगा हुआ है। ये फ्यूल गेज आईसी बॉल आईसी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये बात समझी होगी कि करंट सेंसिंग प्लस माइनस का कनेक्शन किन किन आईसीयों से होता है। जिसमें वो करंट सेंसिंग रजिस्टर नहीं लगा होता है तो उसमें VBAT प्लस माइनस से सेंस होता है और इस रजिस्टर के निकल जाने पर जंपर नहीं होता, फेक चार्जिंग जैसी दिक्कतें आएंगी, परसेंटेज शो नहीं होगा, यानी चार्जर लगाने पर फेक चार्जिंग दिखाएगी, ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे चार्जिंग का एक नया टॉपिक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।